चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि उनके पास कितने कंचे हैं। जॉन एंड जीवंती हैव टोटल 45 मार्बल्स, बोथ losses 5 marbles. Product of remaining marbles is 124. Find the remaining marbles. माना जॉन के पास आरंभ में या शुरुआत में कंचों की संख्या कितनी है? x है बराबर x। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या टोटल 45 है, तो 45 में से x तो जॉन के पास ही हो गए, तो 45 माइनस x हो जाएंगे वो। 45 माइनस x हो जाएंगे। जैसे 20 है, एक के पास 5 हैं, तो एक के पास कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे, तभी तो 20 होंगे। तो ये कंसेप्ट इसमें लगता है। ठीक। अब 5-5 खो गए, यानी 5-5 क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 5 कम कर दो। 5 कम करेंगे तो x माइनस 5, 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएंगे। वो देने से कंचों की संख्या कितनी बचेगी? x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बचेंगे? 40 माइनस एक्स माइनस 5, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स बच जाएंगे आपके, ठीक है। पैंतालीस माइनस एक्स माइनस 5, ये हो गए 40 माइनस एक्स। ये रिमेनिंग मार्बल्स हैं, ये बचे हुए कंचे हैं। दोनों का प्रोडक्ट दिया है 124, दोनों का गुणनफल 124 दिया है। तो x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। कर दो जरा। इसको सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को, तो वर्ग समीकरण मिल जाएगी आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अब सॉल्व करना आना चाहिए आपको। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 124 को इधर ले आएंगे। कुल मिलाकर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की एक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद उसके गुणनखंड करने हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 124 बराबर 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस के 324 बराबर में 0। माइनस का चाहो तो भाग दे दो या गुणा कर दो। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब जरा इनके फैक्टर करने पड़ेंगे अपन को, फिर से गुणनखंड करने पड़ेंगे 324 के। करो। ये आपके गुणनखंड आ गए। तो इनमें जोड़ा बना के देखेंगे कि 45 किससे मिल सकता है। ये हुए 9 चौक 36 और 9 45। 36 प्लस 9 45 हो जाएंगे, 36 9 में 324।
कॉमन ले लो। कॉमन लिया x, तो x माइनस 36, -9 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 36। तो x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 36, x बराबर 9। दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। यदि जॉन के पास 36 हैं तो जो जीवंती के पास 9 है, और जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है। ठीक है, तो इसको हम पहली लाइन में रख के देख लेंगे, जो हमने पहले शुरुआत में माने थे ना वो। जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितने हैं? 9। उसका उल्टा भी हो सकता है, जॉन के पास 9 कंचे हैं तो जीवंती के पास फिर 36 होंगे। कुल मिला के 45 है, उसने ये बोला नहीं है किसके पास कम और किसके पास ज्यादा होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। कर लो। कुछ खिलौने एक दिन में बनाए जा रहे हैं, कितने बनाए जा रहे हैं ये पता नहीं है ना, लेकिन उसका मूल्य 55 रुपए है। तो माना खिलौनों की संख्या कितनी मान लें? x मान लें। एक खिलौने की कीमत कितनी होगी? एक खिलौने की कीमत या प्रत्येक खिलौने की कीमत 55 में से उस दिन जितने खिलौने बने उनको माइनस करने से मिलेगी। तैयार करने में लागत मूल्य क्या होगा? 55 माइनस एक्स। 55 माइनस एक्स। इसने बोला है कि 55 में से उस दिन खिलौने तैयार किए गए थे, उसको घटाने से एक खिलौने की कीमत निकल आएगी। तो एक दिन में खिलौने एक्स बनाए थे, 55 में से एक्स घटा दिया तो अब एक मान लो एक पेन 2 रुपए का, तो 5 पेन कितने होंगे? 2 गुणा 5 10 रुपए के। तो ऐसे ही यहाँ पे एक्स खिलौने का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? एक्स इंटू 55 - एक्स। कितना हो जाएगा? 55 - एक्स। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 750 है, तो ये वैल्यू 750 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए प्रश्नानुसार? एक्स 55 - एक्स बराबर कितनी होगी? 750। एक्स का गुणा कर दो अंदर, ये हो जाएगा आपका 55x - एक्स² बराबर 750। इसको सही लिख लो वर्ग समीकरण के रूप में। वर्ग समीकरण बना लो माइनस का गुणा करके, और उसके बाद उसके गुणनखंड कर लो और एक्स का मान निकाल लो। स्क्रीन पर देखते चलो, हम लिखते जा रहे हैं। धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है यार, अति होता है। करो गुणनखंड इसके।
55 के हो जाएंगे कितने? 25 और 30, है ना? 25 30 55 और 25 30 75 नहीं, 750। करो इसको सॉल्व। एकदम आसान मेथड है अगर तुमको गुणनखंड करना आ जाए तो। x कॉमन लिया, x माइनस के 30 माइनस 25 कॉमन ले लो, तो वही x माइनस 30। दो गुणनखंड होगा x माइनस 30, x माइनस 25। x माइनस 25 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 25 मिलेगा। यानी उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी है? 30 या 25। तैयार किए गए खिलौने कितने खिलौने तैयार हुए उस दिन? 25 या 30 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है? 27 और गुणनफल कितना है? 182। Find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. Let first number is x, पहली संख्या क्या x है, and second number is 27 minus x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अभी क्वेश्चन किया था इससे पहले हमने 45 माइनस एक्स लिखा था, तो ये भी क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 182 है। दोनों का गुणनफल कितना है प्रश्न के अनुसार? 182। करो गुणा। एक्स का गुणा करना है 27 माइनस एक्स से, बराबर कितना आएगा? 182। एक्स का गुणा 27 से करो, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से आपको एक वर्ग समीकरण मिल जाएगी। माइनस का गुणा और कर दो। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो वैसे दिखने में लग रहा है 13 और 14 होंगे, लेकिन हम वही अपनी प्रोसेस है जो 182 के गुणनखंड करके वैसे भी निकाल सकते हैं। बाकी 13 और 14 27 होते हैं, 13 14 का गुणा 182 भी होता है। 7 दूनी 14 और ये 13। ठीक है, जोड़ने से आएगा, दोनों को ऐड करने से हो रहा है। चलिए वही गुणनखंड फिर से आपकी समीकरण बन गई। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ के क्वेश्चन को अगर द्विघाती समीकरण बना लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया और गुणनखंड करना आता है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन हो जाएगा एकदम से। कॉमन ले लो। वही x माइनस 14 फिर बचेगा। x माइनस 14 और x माइनस 13 दो गुणनखंड हो गए। यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा? 14।
x माइनस 13 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा 13। अब यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी 13 है, अगर पहली 13 है तो दूसरी 14 है, क्योंकि दोनों टोटल कितने हैं, दोनों के दोनों 27 हैं। पहली संख्या 13 है तो दूसरी कितनी होगी 14। If first number is 13, then second number is 27 minus 13 equal to 14। जब पहली संख्या 14 होगी दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी 13 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनकी वर्गों का योग 365 है। फाइंड द टू पॉजिटिव consecutive integers whose square of whose is the sum of square of whose 365। माना पहली धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लें, x मान लें। क्रमागत है तो एक इससे क्या होगी, ज्यादा होगी, तो दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक संख्या हो जाएगी x प्लस 1। एक 8 है तो एक में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगी। भाई क्रमागत यही तो होती है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था एक। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब इनका स्क्वायर करना है, यानी x का x स्क्वायर और x प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देना है तो बराबर में तो आपको 365 मिल जाएगा। फिर से वर्ग समीकरण बनेगी, फिर गुणनखंड करेंगे, फिर x की वैल्यू आएगी, आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करो, x इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए, ये 2x लिख लो यहाँ पे, 1 है माइनस के 365 इक्वल टू में क्या आएगा 0। एक कम कर दो 365 में से तो 364 बच जाएंगे। दो का भाग दे के समीकरण छोटी हो सकती है। 182, दो का कहाँ चला गया 0 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, फिर से वही 14 13 दोनों गुणनखंड हो जाएंगे, अभी पिछली वीडियो में किया हमने। पिछली बार जोड़ के 27 किया था, इस बार घटाने पड़ेंगे दोनों। चौदह में से 13 घटा देंगे तो एक बच जाएगा, 14 और 13 का गुणा 182 होता है, तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। इसको x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, आप बस पढ़ते चलिएगा, कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है इन वीडियो को देखने के बाद। x कॉमन ले लो तो x माइनस 14 माइनस 313 कॉमन ले लेंगे तो फिर से x प्लस 14 बचेगा। 13 कॉमन लिया तो x माइ प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो प्लस बचता है। फिर भी कभी कंफ्यूजन हो सेकंड ब्रैकेट में साइन की, चिन्ह की अगर दिक्कत आ रही है तो साइन ये देख लिया करो कि पहला ब्रैकेट हमने क्या लिखा है, वही ब्रैकेट हमको क्या है दूसरी बार लिखना होता है। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि क्या बचेगा, प्लस कॉमन ले लिया माइनस कॉमन ले लिया,
दो ब्रैकेट आ गए, दोनों जीरो के बराबर हो गए। यहाँ से x की वैल्यू निकालो। ये x माइनस 14 आ गया, x माइनस 13 बराबर जीरो करोगे तो x बराबर 13 आ गया। अब x माइनस 14 छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये तो संभव नहीं है, तो माइनस है, ऋणात्मक मान है ये ना। ठीक, इसको निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट द नेगेटिव वैल्यू। तो x इक्वल टू केवल कितना लेंगे, 13। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर अगर 13 है तो दूसरा कितना होगा, 14 होगा। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूजन से 14 आ तो रहा है भैया, पहले -14 आ रहा है, वो -14 आ रहा है, हमको प्लस का चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, नहीं तो कहते हैं कि क्वेश्चन में ही तो आ रहा था 14, साइन का ध्यान नहीं रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। In a right angle triangle, height is 7 centimeter less than its base. If hypotenuse of right angle triangle is 13, find remaining two sides. देखो, एक तरीके से उसने बेस भी दिया है, सॉरी, ऊंचाई दी है आधार से 7 सेंटीमीटर। आधार पता चल जाए तो ऊंचाई तो पता चली जाएगी, तो आधार हम मान लेते हैं, है ना। हाइपोटेनिस तो क्लियर दिया ही है, माना समकोण त्रिभुज का आधार, आधार कितना है, एक्स। ठीक, ये x है तो x माइनस 7 होगा, ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7। और कर्ण दिया गया है आपको, हाइपोटेनियस दिया है। इस त्रिभुज में क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, चलिए ये कितना दिया, 13, ये भी कितना दिया, एक्स, ये कितना दिया, एक्स माइनस 7। सॉल्व करो इनको, और एक वर्ग समीकरण, द्विघाती समीकरण बनाओ इससे। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालो तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 169 एक्स 2x स्क्वायर 49, 7 दूनी 14x। यहाँ से वर्ग समीकरण बना लो, क्लियर करो जरा, 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस 120 बचेंगे, 169 में से 49 घटा दोगे तो दो का भाग दे दो, आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60। अब गुणनखंड करना आपको सीधे सीधे आना चाहिए। देखो 12 और 5 में 7 का अंतर है, 12 पंजे 60 होते हैं, 12 5 में कितने का डिफरेंस है, 7 का, और 12 5 जा 60 होते हैं, तो ये डायरेक्ट करना सीखो भैया ना। बड़ी संख्या आ जाए तो गुणनखंड करना ठीक है,
लेकिन अब सीधे सीधे भी आना चाहिए छोटे नंबर्स का, तो प्रैक्टिस करते करते इतना तो आ जाना चाहिए। जाती है 12, 12 में से 5 घटा देंगे। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। करो। माइन प्लस 5x माइनस के 60 बराबर 0। दोनों से x कॉमन ले लो। x माइनस के 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12। x माइनस 12 और x प्लस 5 दो गुणनखंड हो गए। दोनों को 0 के बराबर रखो। इतनी प्रैक्टिस के बाद आपका फ्लो बन जाना चाहिए क्वेश्चन करने का। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। -5 नेगेटिव है, किसी की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x -5 को हम क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू मान के निगलेक्ट कर देंगे। ऋणात्मक मान मान्य नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। x बराबर 12 है। x हमने क्या माना था, आधार माना था, बेस। आधार x है तो ऊंचाई कितनी, x -7। ठीक। चलिए, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर और लंब यानी ऊंचाई 12 - 5। 12 - 7 कितना आ जाएगा, 5। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था खिलौने वाला, बिल्कुल वैसा ही है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि उस प्रत्येक नंग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कह रहा है एक दिन में यहाँ पे टॉयस बनाए थे, यहाँ पे पोट बनाए है ना, यहाँ पे कुछ बर्तन बनाए गए। बर्तन कितने थे ये नहीं पता, लेकिन उसकी जो कीमत है, वो बर्तन जितने बने थे उसके दुगने से 3 ज्यादा है। और एक तरफ कह रहा है कि उस दिन 90 रुपए का खर्चा आया। तो माना निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x है। निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। एक बर्तन में लागत मूल्य कितना लगा, एक बर्तन का लागत मूल्य कितना है, 2x + 3 हो जाएगा। दोगुने से 3 ज्यादा है ना वो, दोगुने से कितने ज्यादा है, 3। तो x का दोगुना 2x हो गया, 3 ज्यादा है तो +3 हो गया। इतने रुपए लगे हैं उस दिन। अब फिर वही, एक क्वांटिटी की कीमत पता है आपको, ज्यादा की निकालनी है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो हमको पता है कि x निर्मित किए गए हैं, तो x इंटू 2x + 3 करेंगे तो 90 के बराबर होंगे, 90 के इक्वल में होंगे इतने। x 2x + 3 इक्वल टू 90। ये किसके बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर होना चाहिए। करो इसको 90 के इक्वल। चलिए सॉल्व कर लो इसको, 2x² + 3x इक्वल टू 90। एक तरफ कर लो 2x² + 3x माइनस के 90 इक्वल टू कितना, 0। करो गुणनखंड, 90 दूनी 180 हो रहा है। 180 के गुणनखंड करने पड़ेंगे आपको।
12 और 15, 15 में से 12 कम कर देंगे 3 बचेंगे। 12 15 का गुणा 180 होता है, यही इसके गुणनखंड होंगे। x का मल्टीप्लाई करो तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इसमें से x कॉमन ले लो तो 2x प्लस 15 बचा है, माइनस ये किससे डिवाइड हो जाएंगे, 6 से। 6 2 12, 6 15 6 90 तो 15 बचेगा। 2x plus 15 and x minus 6, there is two factors of given quadratic equation. Now if 2x plus 15 equals to 0, then 2x equals to minus 15. Now x equal to minus 15 by 2. It's not possible because number of factors cannot be negative. So neglect the negative value. So neglect the negative value. Now we put x minus 6 equals to 0, x equal to 6. What is the x? The number of pot, बर्तनों की संख्या है x। बहुत ही शानदार चैप्टर है ना, ये दोनों चीजें आप वैल्यू रख के निकाल लोगे। तो वीडियो देखिए, बार बार देखिए, जब तक समझ नहीं आए प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमें, हम और आसान से आसान तरीका आपके लिए ढूंढने की कोशिश करें। तीन 44 बन तो गई।